दोस्तों कल 10 बजे देखिएगा, उससे पहले आपका शेड्यूल अलग रहेगा, आपके ट्रेड्स अलग रहेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 10 बजे के बाद आपको पूरी तरीके से एक्टिव रहना है कि 10 बजे के बाद 11 से 12 बजे तक तो एक एक इवेंट, एक एक न्यूज़, एक एक देखिएगा, जो भी अपडेट, जो भी बोला जाएगा वो बोला जाएगा देखिएगा आरबीआई की तरफ से, और सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा निफ्टी बैंक पे, निफ्टी 50 पे। तो इसलिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहिएगा, पूरी तरीके से। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है, कल आपको पता होना चाहिए 2 दिन की जो मीटिंग थी, जो स्टार्ट हुई थी 3 तारीख से, तो 3 तारीख को डिस्कशन हो चुका है, 3 तारीख को फुल डिस्कशन हो चुका है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे, और 4 तारीख आज बीत चुकी है। 4 तारीख यानी कि फाइनल क्लोजर हो चुका है मीटिंग का। अब देना है आउटकम कि क्या होने वाला है, क्या चीजें आपको आउटकम में देखने को मिलने वाली हैं। तो ये जो चीज है वो कल आपको सबसे पहले मार्केट ओपन होने के बाद 10 बजे देखने को मिलेगी। 10 बजे यानी कि आपको देखने को मिलेगा मार्केट का शेड्यूल, और जो भी देखेगा आरबीआई 3-4 ऐसे मुद्दों पे बात करेगा जिसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हो सकता है आपको शॉक भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी जो पोल्स आ रहे हैं उसमें सिनारियो बदल चुका है केवल एक बड़ी चीज के कारण। एक बड़ी चीज क्या हुई है, जो आईएनआर ने देखेगा इतना बड़ा लो लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आरबीआई का देखिएगा पॉलिसी डिसीजन है, उस पर सबकी निगाहें ये हैं कि रेट कट होगा या नहीं होगा। और हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी लेके चलिए कि रेट कट के टाइम पे तो मार्केट थोड़ा अच्छा बिहेव कर दे, बट आफ्टर दैट फिर से एट द एंड ऑफ द डे मार्केट गिर जाए। क्योंकि इतना छोटा रेट कट कोई बहुत बड़ा असर नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे पर्टिकुलर, अगर आप देखेंगे इंडियन रुपए में गिरावट देखने को मिली है, लो लगा है, वो भी ऐसा जो सोचा नहीं गया था। पिछले देखिएगा 10 से 12 साल में ऐसा सोचा नहीं गया था कि रुपया यहां पे आके खड़ा होगा कि $90 का 1 रुपया हो जाएगा, $90 का 1 रुपया हो जाएगा, ये सोचा नहीं गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखिएगा अपडेट है कि यहाँ पे आरबीआई हैज बैलेंस इंडियाज देखिएगा रिकॉर्ड इन्फ्लेशन। अगर आप देखेंगे इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड लो पे है, और इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो सबसे देखिएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन चुके हैं हम लोग। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और आप देख सकते हो कि ऐसे समय पे, ऐसी जगह पे यहाँ पे जो हमारा रुपया है वो जो डाउन हो रहा है, उसका अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। और इस क्लैरिफिकेशन के ना आने के चक्कर में अगर आप देखोगे तो बड़ा देखिएगा डाउट है कि आरबीआई कल क्या करने वाला है। क्योंकि इंडिया का देखिएगा जो रेपो रेट का डिसीजन है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कल के मार्केट के अपडेट को। और कल मार्केट पे प्रेशर आ सकता है आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन डाउन है और जीडीपी बहुत अप है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कि 44 इकोनॉमिस्ट ने सर्वे किया है, और सर्वे करने के बाद उन्होंने माना है कि जो इन्फ्लेशन वो 4% के नीचे है, बट द इकोनॉमी जो एक्सपैंड कर रही है वो 8% के देखिएगा जीडीपी रेट से एक्सपैंड कर रही है। और साथ में जो रुपया है वो हमारा ड्रॉप हो गया है $90 के बिलो, मतलब $90 पे आपको एक 90 रुपए देकर $1 मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है। तो ये दोनों चीजें कि हमारी जीडीपी रेट तो बहुत हाई है, तो उसको तो और हाई करने की जरूरत नहीं है, ये एक पर्टिकुलर लॉजिकल पॉइंट है। सेकंड चीज क्या है कि जो रुपया हमारा इतना गिर गया है तो उसको और पुश देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई डिसीजन आ जाता है कि रेट को होल्ड कर दिया जाता है, अगर कोई ऐसी अपडेट आ जाती है 10 बजे के बाद, तो स्टॉक मार्केट पे बड़ा प्रेशर आ सकता है। और कल मार्केट में प्रेशर आने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे और फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे छुट्टी है, और कल भी देखेगा मार्केट बहुत का सारी देखिएगा जो चाल है मार्केट की, जो प्रॉफिट बुकिंग है वो भी लेके जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि अगर आप देखोगे तो जो रुपया गिरता चला जा रहा है, ये जो $90 देखिएगा, 90 रुपीज पे $1 मिलेगा,
ये जो अपडेट है ये सबसे ज्यादा प्रेशर मार्केट के लिए क्रिएट कर रहा है और कल 10 बजे के बाद से प्रेशर बढ़ भी सकता है, एट द एंड ऑफ द डे भी प्रेशर बढ़ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।